राधे राधे। जब तुम्हारी बुद्धि कंफ्यूजन और अटैचमेंट से ऊपर उठ जाती है तब तुम्हें अननेसेसरी ओपिनियन डिस्ट्रैक्शंस और डिजायर्स डिस्टर्ब नहीं करते। क्लैरिटी तब आती है जब अटैचमेंट कम हो जाती है। आज हम कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज रहते हैं। शुड आई स्टे और शुड आई लीव? करियर में क्या करूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूं? इंफॉर्मेशन बहुत है, क्लैरिटी बहुत कम है। जब माइंड क्लियर होता है तो डिसीजंस ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं कंफ्यूजन का सल्यूशन और इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या आपका माइंड कॉन्स्टेंटली ओवरथिंकिंग के लूप में फंस जाता है? क्लैरिटी तब आती है जब मोह कम हो जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द श्लोका नंबर 52 कि यहाँ श्री कृष्ण क्या कहते हैं। यदा ते मोहकालीलं बुद्धिर्व्यतिष्ठरिष्यति तदा गन्तश्री निर्वेदं श्रोतव्यस्याश्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह और कंफ्यूजन के जंगल से बाहर निकल जाएगी तब तुम उन चीजों से डिटैच हो जाओगे जो तुमने सुना है या जो अभी तुम सुनने वाले हो। जब इनर क्लैरिटी आ जाती है एक्सटर्नल ओपिनियंस का कंट्रोल कम हो जाता है। आप कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं, शायद अटैचमेंट बहुत है। हम हर डिसीजन में सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, अगर गलत हो गया तो। कृष्ण कहते हैं जब बुद्धि मोह के जंगल से बाहर निकल जाती है तब माइंड को क्लैरिटी मिलती है। तब आप हर ओपिनियन के पीछे नहीं भागते, हर पॉसिबिलिटी को ओवरथिंक नहीं करते। इसलिए क्लैरिटी पाने के लिए हमेशा और इंफॉर्मेशन मत ढूंढो, कभी कभी अटैचमेंट छोड़ना जरूरी है। लेट्स सी कि श्री कृष्ण आसान भाषा में इसे हमें कैसे समझा रहे हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पुण्यता अन्यमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री मधुवेंद्र पुरी का कहना है, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देवपति गण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पुण्यतर कृष्ण भावान्भवित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधाओं के प्रति उदासीन हो जाता है क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखना है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है।
कृष्ण भावान भवित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है। सबसे आसान भाषा में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि श्री माधवेंद्र पुरी, जो कि श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने सबसे पहले क्षमा मांगी। किनसे क्षमा मांगी? उन्होंने सारे देवी देवताओं, पितृगण, इन सब से क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि मैं वेद की रीति रिवाज को फॉलो नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली श्री कृष्ण के थॉट्स में लॉस्ट हूँ, यानी कि कंसिस्टेंटली मैं उसमें मगन हूँ। तो इस वजह से मैं, और जो वेद की रीति रिवाज है उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो वेद की रीति रिवाज है वो इसीलिए पूरी की जाती है ताकि हम एंड में श्री कृष्ण तक पहुँचे और उनके प्रति प्रेम और भक्ति प्राप्त कर पाए। लेकिन जो इंसान कंसिस्टेंटली श्री कृष्ण के प्रेम में ही जीवित है, जो सदैव हर क्षण श्री कृष्ण के बारे में सोचता है, या श्री कृष्ण के प्रेम में मगन है, या श्री कृष्ण के बारे में बात करता है, या उनकी लीला का कथन करता है या सुनता है, वैसा व्यक्ति प्रभु के प्रेम की कृपा उसको प्राप्त है और वो ऑलरेडी उसको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो कि सारे ज्ञान की सिद्धियां भी हैं। जैसे कि गोपियां हुआ करती थी, तो गोपियां जो थी वो भक्ति की पराकाष्ठा थी। जैसे राधा रानी और सारी गोपियां, वो हर समय कृष्ण के बारे में सोचती थी, कृष्ण के बारे में बात करती थी और कृष्ण के अम, हर चीज वो जो भी करते थे ना, कृष्ण की सेवा में करते थे। तो वो ऑलरेडी कृष्ण भावान्वित यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो जी रहे थे, है ना। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई आत्मा ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे सारा ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान उसे सिद्धि सिद्धि प्राप्त करा देते हैं। तो हमें ये समझना है कि वेद एक्चुअल में हम पढ़ते क्यों हैं। द पर्पस ऑफ रीडिंग वेद इज बिकॉज हम श्री कृष्ण यानी परमात्मा के प्रति भक्ति बढ़ा सके और प्रभु के पास पहुंच सके। इसीलिए हम वेद का पठन करते हैं, केवल ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं, उस ज्ञान से परमात्मा तक पहुंचने के लिए ही हम वेद का पठन करते हैं। और यही इस श्लोक में बताया गया है। I hope all of you are doing your नाम जप, एंड ऑल्सो मेडिटेशन हेल्प्स इन द क्लैरिटी, यानी कि मेडिटेशन भी कई बार हमें सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है और मन को शांत करने में हेल्प करता है। और नाम जप ही एक ऐसा मात्र तरीका है जहाँ पे हम श्री कृष्ण यानी भगवान से अटैचमेंट बढ़ाकर इस दुनिया से अपना डिटैचमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम भगवान को हर जगह हर इंसान पे अनुभव कर सकते हैं, केवल और केवल नाम जप से। ठीक है, आई बी बैक अगेन, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप डूइंग योर नाम जप, स्टे हैप्पी। हरे कृष्णा, राधे राधे।